दुनिया की सबसे बड़ी तबाही अब युद्ध नहीं, मौसम मचा रहा है। और एक ऐसी तबाही जिसने बिना किसी बम और बिना किसी गोली के दुनिया की खेती को 34 लाख करोड़ रुपए का झटका दे दिया। जी हां, नई रिसर्च बता रही है कि बढ़ती गर्मी और सूखे ने सिर्फ 20 साल में मक्का, गेहूं और सोयाबीन जैसी दुनिया की सबसे अहम फसलों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल यह है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले सालों में दुनिया की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा। जरा सोचिए, अगर सिर्फ बढ़ती गर्मी और लगातार पड़ने वाला सूखा दुनिया की सबसे बड़ी फसलों की पैदावार कम कर दे तो क्या होगा। महंगाई बढ़ेगी, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, पशुपालन प्रभावित होगा और पूरी दुनिया का कमोडिटी बाजार हिल जाएगा। ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसकी चेतावनी अब साइंटिस्ट भी दे रहे हैं। यूरोपियन जियो साइंसेज यूनियन यानी EGU में पेश की गई एक रिसर्च के अनुसार बढ़ती गर्मी और सूखे ने सिर्फ 20 साल में दुनिया को करीब 400 अरब डॉलर यानी कि लगभग 34 लाख करोड़ रुपए का झटका दिया है। ये नुकसान किसी एक देश या एक फसल का नहीं, बल्कि दुनिया की 3 सबसे अहम फसलों मक्का, गेहूं और सोयाबीन का है, जिन पर दुनिया की खाद्य सुरक्षा काफी हद तक निर्भर करती है। रिसर्च के अनुसार 2000 से लेकर साल 2019 के बीच अत्यधिक गर्मी और सूखे की वजह से इन तीनों फसलों की औसत पैदावार में करीब 3.5% की गिरावट दर्ज की गई। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ 3.5% की गिरावट से 400 अरब डॉलर का नुकसान कैसे हो गया। दरअसल अब यही छोटी सी गिरावट पूरी दुनिया के करोड़ों टन उत्पादन पर लागू होती है, तो इसका असर अरबों डॉलर के नुकसान में बदल जाता है। और यही वजह है कि साइंटिस्टों का अब अनुमान है कि दुनिया को हर साल औसतन 20 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान सिर्फ इन 3 फसलों में हुआ है। और सबसे अहम बात, इसमें बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात या कोई दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान अभी शामिल नहीं है, यानी कि वास्तविक नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। रिसर्च का एक और बड़ा खुलासा यह भी है कि जलवायु परिवर्तन सभी देशों को बराबर नुकसान नहीं पहुंचा रहा। सबसे ज्यादा मार उन देशों पर पड़ रही है जिनकी अर्थव्यवस्था खेती पर ज्यादा निर्भर है। कम विकसित देशों में ये नुकसान उनकी GDP का करीब 0.10% है, जबकि विकसित देशों में 0.04% के आसपास। यानी गरीब देशों पर इसका आर्थिक बोझ अमीर देशों की तुलना में करीब 2.5 गुना ज्यादा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अगर दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का ऐसे ही उत्सर्जन इसी तरह से जारी रहा तो साइंटिस्टों का अनुमान है कि 2070 तक एग्रीकल्चर सेक्टर का सालाना आर्थिक नुकसान 4 गुना तक बढ़ सकता है। और अगर हालात नहीं बदले तो 2100 तक मक्का, गेहूं और सोयाबीन की पैदावार में 35% तक गिरावट आ सकती है। इसका मतलब होगा कि हर साल दुनिया करीब 85 करोड़ 50 लाख टन कृषि उत्पादन खो सकती है। आर्थिक नुकसान बढ़कर 161 अरब डॉलर प्रति वर्ष से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। हालांकि साइंटिस्ट ये भी मान रहे हैं कि यह भविष्य पूरी तरह से तय नहीं है। अगर किसान बेहतर सिंचाई व्यवस्था अपनाते हैं, जलवायु के अनुकूल नई किस्मों का इस्तेमाल करेंगे और फसल चक्र बदलते रहेंगे और आधुनिक तकनीकों को तेजी से अपनाएंगे तो इस नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन अगर तापमान बढ़ने और सूखे की घटनाओं पर काबू नहीं पाया गया तो इसका असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया की खाद्य सुरक्षा, खाद्य महंगाई, पशुपालन, कमोडिटी बाजार और हर आम आदमी की थाली तक इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी अब जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।